हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू बजाज चेतक 3501। अभी तक आपको 3201 मिलता था जिसमें आपको 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता था, बट नाउ विद दिस न्यू वर्जन वी हैव अ बिगर बैटरी पैक। सो इसमें आपको 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा एंड दैट इज व्हाई द नेम इज 3501। और उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हैं, नई मोटर है और यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर रेंज भी मिलेगी। सो बहुत सारे चेंजेस है, आज अपन सबके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस स्कूटर और नॉट, बिकॉज अभी तक चेतक की रिपोर्ट काफी अच्छी रही है, बट नए वर्जन के साथ कैसा क्या मामला है आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर चेतक फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको चेतक का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको न्यू बजाज चेतक 3501 का प्राइस बता देता हूं। सो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,27,000 रुपीज, एक्स शोरूम बैंगलोर। बिकॉज इस गाड़ी का प्राइस ना हर सिटी में डिफर करेगा। जैसे अगर मैं जबलपुर के बारे में बात करूं, तो जबलपुर में इसका एक शोरूम प्राइस है 1,32,000 रुपीज। तो इसका प्राइस ना आपको एक बार बजाज की वेबसाइट में जाके, चेतक की वेबसाइट में, वहां पे एक बार अपने सिटी के लिए देखना पड़ेगा, बिकॉज प्राइसेस डिफर अ लॉट अकॉर्डिंग टू सिटी। बिकॉज कहीं पे सब्सिडी ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं कुछ है, तो वो आपको एक बार प्राइस चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बजाज 3 वेरिएंट्स ऑफर करने वाला है। एक है 3501 जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसके बाद आपको 3502 एंड 3503 मिलेगा। 3 के प्राइसेस अभी तक नहीं आए हैं, 2 के प्राइसेस आ गए हैं। वहाँ पे आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी और कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे। सो ये 3 वेरिएंट्स हैं। अब जैसा इसका नाम है 3501, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बड़ा बैटरी पैक मिलने वाला है। और बैटरी ना पहले आपको यहाँ पे मिलती थी, बट अब आपको फ्लोर बोर्ड में बैटरी मिलने वाली है। सो वी हैव अ 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो कि आपको 153 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज देगा। कंपनी कह रही है कि रियल वर्ल्ड में आपको 125 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। बाकी अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बैटरी यहाँ पे आ गई है और बजाज ने बोला है कि हमने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करी है, नीचे से मार के ऊपर से मार के, तो वो सब उनने टेस्टिंग करी है। IP67 रेटेड है, तो पानी वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। हम लोग पुणे गए थे ना, तो इसको तो पानी में डाल के ही उन लोग चला रहे थे तो वो भी एक बात है। सो एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी लॉन्ग टर्म में अपन को पता चलेगा। सो यहाँ पे बैटरी मूव हो गई है। ऑल्सो द व्हील बेस हैज ग्रोन बाय 25 mm। ये जो व्हील बेस है ना, ये वाला, इसको ग्रो कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पे बड़ा फ्लोरबोर्ड एरिया मिलेगा और लॉन्गर सीट मिलेगी। जो अपन पहले बोलते थे ना कि चेतक में यार पिलियन के लिए उतनी जगह नहीं है, तो अब सीट को लंबा कर दिया गया है। सो वो भी एक बात है। सो ये सब यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो टिपिकल चेतक वाले लुक्स हैं, मतलब ऐसा जो आपको ये नहीं लगेगा कि यार एकदम अलग है, एकदम सिमिलर ही दिखती है। अगर मैं इसके बाजू में पुरानी वाली खड़ी कर दूँ ना, एकदम सिमिलर ही दिखने वाली है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज द डिज़ाइन इज़ वेरी गुड। नए कलर्स हैं और इस गाड़ी पे ना कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिकॉज जो इसका डिज़ाइन है ना, इतने अच्छे से मेटल पैनल्स हैं, तो हर कलर इस गाड़ी में अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे ये आपको टिपिकल DRL मिलेगा जो कि अपन चेतक में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेतक का एम्बलम, फुल LED हेडलाइट है, मिरर्स वगैरह भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं। यहाँ पे चेतक का एम्बलम अगेन, देन वी हैव दिस ग्लॉस ब्लैक क्रोम, LED टर्न सिग्नल्स हैं, तो वो भी बढ़िया लगते हैं। और यहाँ पे चेतक की ब्रांडिंग, फुल मेटल बॉडी है तो वो तो USP रहा है चेतक का। और फ्रंट में आपको टर्बाइन लाइक व्हील्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स, और दिखते भी काफ़ी सुंदर हैं। बाकी फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है। यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। सो दैट्स अमेजिंग। और इस तरफ आए तो जैसा ही मैंने आपको बताया, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फ्लोरबोर्ड एरिया मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से अगर आपको पैर रखना है, कोई सामान रखना है, उसमें आपको एक सहूलियत रहेगी। और यहाँ पे भी आप पैर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हुक दिया गया है, इसमें आप 3 किलो तक सामान टंगा पाएंगे और ये काफ़ी बढ़िया लगता है। इसमें चेतक की ब्रांडिंग है, सो दैट लुक्स गुड। ये आपका स्टार्ट करने के लिए तो एकदम सिंपल ऑपरेशन है। चाबी आप जेब में रखो, इसको प्रेस करो और अपना स्कूटर को चलाओ, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डालना है। सो वो एक बढ़िया बात है। यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट्स, यहाँ पे 3501। अब अगर मैं इसका आपको फ्रंट का कंपार्टमेंट दिखाऊँ, तो यहाँ से सिंगल प्रेस करने में ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया मिलेगा, यहाँ पे भी है। उसके बाद वी हैव अ USB चार्जिंग पॉइंट, मेडिकल किट। तो फ्रंट में आपको डिसेंट एरिया मिलने वाला है, ये भी अच्छा सॉलिड फील होता है, तो दैट्स गुड। और ये जो पूरा डिज़ाइन है ना, मतलब ये पूरा पीछे का पैनल एक सिंगल पैनल है, ये पूरा राउंड में,
तो वो बहुत सही लगता है। और उसकी वजह से ना आपको कोई स्क्रूज वगैरह नहीं दिखते, कोई मतलब डेंट नहीं दिखता कि कोई स्क्रू दिख रहा है कहीं पे अननेसेसरी कुछ खुला हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। एकदम क्लीन डिज़ाइन मिलता है, सो एक बढ़िया बात है। बाकी पीछे की तरफ अगेन यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक क्रोम एलईडी टेल लाइट्स विद एलईडी टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे चेतक। और अब आपको यहाँ पे नई मोटर भी मिलेगी। सो मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ। सो वी हैव अ न्यू मोटर, ये 4 किलोवाट की मोटर है जो कि आपको 4 किलोवाट की पीक पावर एंड 23 Nm का टॉर्क देगी। पीक पावर का ऐसा है कि बजाज बोलता है कि आप 4 किलोवाट ही पकड़ के चलो, बिकॉज हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि यहाँ पे पीक पावर है कि वहाँ पे है। जो कंसिस्टेंट पावर है ना, जो आपको पूरे टाइम मिलेगी, वो हम आपको डिस्प्ले करेंगे। सो 4 किलोवाट की कंसिस्टेंट पावर है, कहीं पे भी आप थ्रॉटल दोगे ना आपको 4 किलोवाट से ज़्यादा पावर ही मिलेगी। सो वो एक बात है। और 23 Nm का टॉर्क है। बाकी पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, ये सब एकदम इंक्लोज्ड है। और सीट के बारे में बात की जाए तो पहले अपन सब कंप्लेन करते थे कि यार चेतक में पिलियन कंफर्ट नहीं है, पिलियन उतने आराम से नहीं बैठ पाता है। अब वो दिक्कत मेरे को लग रहा है कि पहले से कम होगी, अभी भी हल्की होगी बट पहले से कम होगी, बिकॉज 80 mm सीट लॉन्गर है, जिसकी वजह से पिलियन यहाँ पे ज़्यादा आराम से बैठ पाएगा। बट उतना भी नहीं है लाइक कंपेयर टू एथर रिस्टा, हल्का आपको यहाँ पे कम जगह लगेगी। बाकी यहाँ पे कोल्टिंग एंड ऑल, यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे ब्लैक, स्टिचिंग एंड ऑल, ग्रैब रेल्स, तो ये सब यार काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और इसकी तरफ आएँ तो अब आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलने वाली है। सो वी हैव अ प्रॉपर टच स्क्रीन। पहले आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती थी बट नाउ वी हैव अ टच स्क्रीन। इसको हटा देते हैं। सो अब आप लोग देखिए कैसा दिख रहा है। सो ये भी बढ़िया है। एक तो ना मेरे को यहाँ पे ये अच्छा लगा कि कोई बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं दी गई है। गाड़ियों में क्या होता है, इतनी बड़ी स्क्रीन दे देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। सो नॉर्मल सी स्क्रीन है, इसको आप यूज़ करें। और अगर मैं साइड स्टैंड को हटा लूँ, सो नाउ यू कैन लुक एट इट। इसमें आपको सेटिंग्स मिलेंगी। सबसे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, तो यहीं से आप कॉप्स को दिखा पाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले में आपको सेंसिटिविटी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको कम सेंसिटिव चाहिए तो वो कर लो, ज़्यादा चाहिए वो कर लो। ब्राइटनेस वगैरह भी कर सकते हो। व्हीकल इन्फो, तो आपकी कब सर्विस वगैरह होनी है वो सब आप इसमें देख पाएंगे। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप टेक पैक लेते हो तो आपको और फीचर्स मिलेंगे। इको स्पोर्ट मोड मिलेगा और यहाँ पे आपको म्यूज़िक चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। म्यूज़िक बजता नहीं है, नॉट लाइक ओला, बट अगर आपको हेडसेट में चेंज करना है तो वो आप कर पाएंगे। मैप्स है, तो आपको अगर यहाँ पे नेविगेशन चाहिए तो आप वो भी कर पाएंगे। सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है एंड इट्स अ गुड सिस्टम, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव द रिवर्स मोड, इंडिकेटर के लिए ये सब मतलब कंट्रोल करने के लिए, ड्राइव, यहाँ से आपका फ्रंट का कंपार्टमेंट और अंडर सीट स्टोरेज ओपन होता है। और यहाँ से हॉर्न वगैरह, हॉर्न इज़ गुड। इस तरफ देखें तो ये हैंड ब्रेक दिया गया है विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। और अंडर सीट स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा एंड दिस इज़ द मेन थिंग। जो अभी तक अपन बोलते थे ना कि यार चेतक में बिल्कुल भी अंडर सीट स्टोरेज नहीं है, अब आपको यहाँ पे 35 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा विच इज़ क्वाइट बिग। सो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलने वाला है। फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। और अगर मैं चार्जिंग के बारे में बात करूँ, इस गाड़ी में यहाँ पे 950 वॉट का ऑन बोर्ड चार्जर है। तो आपको ना इस गाड़ी के साथ कोई चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू कैरी इज़ अ केबल, बिकॉज जो चार्जर का मेन मॉड्यूल है ना वो अंदर ही लगा हुआ है। तो आपको सिर्फ एक केबल को कैरी करना है एंड ये गाड़ी 0 to 80% चार्ज हो जाएगी इन 3 आवर्स। सो 0 to 80% इन जस्ट 3 आवर्स। ये भी एक पहले दिक्कत थी कि चेतक काफ़ी टाइम लेती है चार्ज होने में, तो अब वो दिक्कत नहीं है। तो ऑन बोर्ड चार्जर है ऑन 3501, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को कहीं पे भी चार्ज कर पाओगे, बिकॉज ऑल यू हैव टू कैरी इज़ अ केबल। आपको कोई चार्जर वगैरह कैरी नहीं करना है। और आपको वो चार्ज करने के लिए पोर्ट तो कहीं भी मिल जाएगा ना, मतलब जो अपना नॉर्मल स्विच बोर्ड होता है तो उसमें आप केबल को लगा दो, चार्ज करो। सो वो एक बढ़िया बात है। सो चार्जिंग भी बहुत बढ़िया हो गई है, फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे एक लाइट भी मिलेगी, दिस इज़ द केबल। सो एकदम छोटी सी है, केबल आप कहीं पे भी कैरी कर पाएंगे। सो अंडर सीट स्टोरेज यार पहले से बहुत बेटर हो गया है। अगर आपको हेलमेट रखना है या फिर कुछ भी रखना है, यू कैन कीप इट हियर। और इसमें अभी भी रेजिस्टेंस है, तो एकदम से ये सीट गिरती नहीं है, तो ऐसे करके आप आराम से बंद कर पाएंगे। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। और ये टच स्क्रीन वगैरह यहाँ पे आ गई है।
उसके बाद देखने में काफ़ी सुंदर है ये स्कूटर। सो बहुत सारे चेंजेस हैं, बेटर अंडर सीट स्टोरेज, बेटर रेंज, बेटर पावर। उसके अलावा जो पहले कंप्लेंट्स थी सीट वगैरह को लेके, उन सब पे काम किया गया है। बाकी अगर मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊं, सो दिस इज़ द कीलेस स्कूटर है। दिस इज़ फॉर फाइंड मी। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ना, स्कूटर के ब्लिंकर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी तो स्कूटर ऑन है तो अभी नहीं होगा, बट जब बंद रहती है ना तो इसके ब्लिंकर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो यू कैन फाइंड द स्कूटर एंड इट फील्स प्रीमियम। इसको निकालने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वहीं से चलाइए। तो स्कूटर यार काफ़ी इंप्रूव हो गई है। बाकी अब एक काम करते हैं, इसको राइड करके देखते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसकी पावर डिलीवरी से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज गुड। आफ्टर दैट द मिड रेंज हैज वेरी गुड पावर। चेतक में आपको हमेशा से ही अच्छी पावर डिलीवरी मिली है। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट एकदम लिनियर बढ़िया पिकअप है। और मिड रेंज में कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन मेरे को पावर स्लाइटली बेटर फील हो रही है। पहले क्या होता था कि मिड रेंज में जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करते थे ना चलते चलते, तो आपको एक हल्का सा लैग फील होता था और बहुत ही लिनियर पावर आती थी। बट अब यहाँ पे लैग पहले से कम हो गया है एंड ऑल्सो द पावर इज स्लाइटली अग्रेसिव। तो यहाँ पे अब आपको मिड रेंज में जैसे चलते चलते आपको स्लाइटली अग्रेसिव पावर मिलने वाली है। सो वो एक डिफरेंस है। द टॉप स्पीड इज स्टिल द सेम 73 किलोमीटर्स पर आवर। तो टॉप स्पीड अभी भी सेम है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट एक दिक्कत है, और वो दिक्कत है कि आफ्टर 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पेशली आफ्टर 65 किलोमीटर्स पर आवर यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। माइट बी बिकॉज ऑफ द लिमिटर, माइट बी बिकॉज ऑफ द टॉप स्पीड, और माइट बी कि मोटर बहुत अग्रेसिवली चल रही है उसकी वजह से वाइब्रेशन आ रहे हो। बट आफ्टर 60 एंड स्पेशली आफ्टर 65 किलोमीटर्स पर आवर यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होंगे हैंडल बार पे, फुट पैक पे, सीट पे। तो ये एक चीज़ है यार जो अभी तक मैंने मेजॉरिटी ऑफ ईवी व्हीकल्स में फील नहीं किया है। मतलब वाइब्रेशन वगैरह तो फील नहीं किए हैं, बट यहाँ पे वो आ रहे हैं। उतने अग्रेसिव वाइब्रेशन नहीं है, आप कह सकते हो कि बजिंग है, बट वो बजिंग वगैरह आपको फील होने वाली है एंड दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ, तो वो एक चीज़ है। अब ये मेरे को लग रहा है कि इनिशियल लॉट की शायद दिक्कत हो, ये एकदम नई गाड़ी है ना, तो माइट भी उसके साथ हो। ओवर द टाइम के ठीक हो जाए या फिर बाद वाले लॉट में के ठीक हो जाए। बट इस बात का आप ध्यान रखें कि हल्का सा 60 के बाद और 65 के बाद आपको मेजर थोड़े बजिंग वगैरह यहाँ पे फील होने वाली है। सो दैट इज समथिंग विच आई फेल्ट। बाकी पावर वगैरह के मामले में तो यार कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पावर है। ऐसे चलते चलते कोई दिक्कत फील नहीं होती है। इट्स वेरी क्वाइट, सो ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। कोई रैटलिंग वगैरह का भी साउंड नहीं है, सो वो सब बढ़िया बातें हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर, और यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सो इफ यू जस्ट अप्लाई द रियर ब्रेक, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज गुड। मैंने कॉर्नर पे ब्रेकिंग करी बट स्टिल बिकॉज इट्स कॉम्बी ब्रेकिंग, तो गाड़ी एकदम स्टेबल तरीके से रुकती है, एकदम बढ़िया तरीके से रुकती है, स्क्वाट कर लेती है एंड द ब्रेकिंग इज गुड। इफ यू जस्ट वांट टू यूज द रियर ब्रेक यू कांट डू दैट। और अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज ऑल्सो गुड। द बाइट इज नॉट रियली अग्रेसिव, लिनियर बाइट है, बट फॉर अ स्कूटर दैट्स गुड बिकॉज कंट्रोल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और स्टॉपिंग पावर बढ़िया है। सो ब्रेक्स आर गुड ऑफ द स्कूटर। अब बात करते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज वेरी कंफर्टेबल। आप एकदम अपराइट बैठते हो और हैंडल बार अच्छा चौड़ा है, फुटबोर्ड भी आप पहले से लंबा हो गया है, तो आपके पैरों के लिए भी अच्छा एरिया है। ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख लो, उसका भी प्रोविजन दिया गया है एंड द सीट इज वेरी कंफर्टेबल। सो सिटिंग पोजीशन इज नॉट एन इशू हियर। बट वन थिंग विच आई फील कि जो लंबे लोग हैं ना, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे को ये लगता है कि अगर ये हैंडल बार थोड़ा ऊपर होता ना तो मैं और ऐसे आगे होके बैठ पाता, जिसकी वजह से पिलियन को ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता। बिकॉज अभी मेरे को बहुत पीछे होके बैठना पड़ रहा है, और वो क्यों पड़ रहा है, बिकॉज ये हल्का नीचे है, तो अगर मैं आगे होके बैठूंगा ना तो मेरा पैर इस हैंडल बार पे टकराएगा विच इज़ नॉट आइडियल। तो उसकी वजह से मेरे को पीछे होके बैठना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं लंबा हूँ तो मैं पिलियन को उतने आराम से नहीं बैठा पाऊंगा। बिकॉज इवन दो द सीट हैज़ ग्रोन बट उतना भी नहीं हुआ है, तो अभी भी पिलियन के लिए थोड़ी जगह तो कम है। तो इसकी वजह से ना अगर आप लंबे हो तो आप पिलियन को उतने आराम से नहीं बैठा पाओगे। अगर आपकी हाइट कम है फिर आप ऐसे करके बैठ जाओ
मतलब अभी मैंने इसे नीचे किया है, तो ऐसे करके आप बैठ जाएंगे ना तो फिर आपको पिलियन के लिए बहुत अच्छा एरिया मिलेगा, बट फॉर लॉन्ग पीपल ये थोड़ा इशू वाली बात है। अब इसके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मेरे को नहीं पता बट वो एक चीज़ मेरे को लगा। बाकी ऐसे नॉर्मली आप देखोगे तो पहले से पिलियन कंफर्ट भी बेटर हो गया है बिकॉज स्पेस ज़्यादा है। एंड अब बात करते हैं स्कूटर के रेंज के बारे में। तो मैंने जब इसको लिया था तब यहाँ पे ओडो रेटिंग थी 4 किलोमीटर्स, रेंज दिखा रहा था 128 और 97% बैटरी थी। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी है 30 किलोमीटर्स, रेंज दिखा रहा है 60 किलोमीटर्स और एसओसी लेवल है 64%। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको देखिए कंपनी क्लेम कर रही है कि 153 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी, बट मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 115 से लेके 120 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड में रेंज मिलेगी, विच इज़ गुड। और चेतक में हमेशा से आपको काफ़ी कंसिस्टेंट रेंज मिली है, जितना मतलब रहता है ना कि इतना चलेगी तो उतना चल जाती है। सो 115 से लेके 120 किलोमीटर की आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड में रेंज मिलने वाली है, विच इज़ गुड इनफ। एंड ऑल्सो पावर वगैरह मतलब ये सब बढ़िया हैं और रेंज भी मेरे को मतलब ठीक ही लग रही है, पहले से बेटर हो गई है। अब अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो उतनी नहीं है, कंपटीशन तो आजकल बहुत ज़्यादा दे रहा है। बट यहाँ पे एक बात ये अच्छी है कि जितना कंपनी बोलती है ना, जैसा ही मैंने आपको बोल दिया कि 115 से 120 चलेगी, तो 115 से 120 चलेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसमें ये नहीं है कि आज 110 चली तो दूसरे दिन 180 चल गई तो तीसरे दिन 90 में ही ख़त्म हो गई, वैसा नहीं है। काफ़ी कंसिस्टेंट रेंज है स्कूटर की एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक, बिकॉज आपको एक पहले से पता रहता है ना कि इतना चलेगी। कई बार क्या होता है कि दिखा रहा है इतना, गई आधे में ही बंद हो गई, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सो रेंज इज़ वेरी कंसिस्टेंट। और अब आपको यहाँ पे टच स्क्रीन वगैरह भी मिलेगी। चलते टाइम टच काम नहीं करता है, जब आप रुकोगे तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो लाइक इट फील्स गुड बिकॉज फुल मेटल बॉडी है ना, तो यहाँ पे कोई रैटलिंग वगैरह नहीं है, काफ़ी साइलेंटली ये स्कूटर चलती है, तो वो मेरे को बढ़िया लगा। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड। अगर आप एकदम से कोई गड्ढे वगैरह में जाओगे ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो ये देखिए मेरी आवाज़ आपने देखा कैसे शेक कर रही है, दैट इज़ बिकॉज द सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड। ये देखो पूरा ऐसे शेक कर देती है, तो वो मेरे को लगा कि कुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल, बट ऑल्सो बिकॉज इट्स अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, तो आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। जब आप ऐसे अच्छी रोडों पे चलाते हो ना, गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है, आपको बार बार इनपुट नहीं देना पड़ता है। कई स्कूटर्स में रहता है ना पूरे टाइम संभाल के रखो, यहाँ पे वो नहीं है, काफ़ी स्टेबल तरीके से चलती है स्कूटर, सो वो एक बढ़िया बात है। बट बिकॉज इट्स अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, सो आपको कंफर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है ना, ये उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है और आपको एकदम से वो गड्ढा फील होगा, एकदम से वो बम्प फील होगा। अब इस सस्पेंशन की एक बात अच्छी है कि ये बॉटम आउट नहीं करता। यूजुअली अपन देखते हैं ना कि अगर आप जैसे कोई बड़े गड्ढे में जाते हो तो वहाँ पे एकदम से खट आवाज़ आती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाला है, बिकॉज इसका ट्रैवल भी अच्छा है और जिस तरीके से इसको मतलब बनाया गया है ना कि एकदम से बॉटम आउट नहीं करता, तो आपको वो खट वाली आवाज़ नहीं आएगी और एकदम से कोई आवाज़ वगैरह वैसे भी नहीं आती है। सो उस मामले में अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, बट कंफर्ट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। एकदम आराम से चलोगे तो थोड़ा मिल जाएगा, बट एज सच ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। सो दैट इज़ हाउ द सस्पेंशन इज़। बाकी सब कुछ बढ़िया है, मिरर्स वगैरह काफ़ी सुंदर है। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू बजाज चेतक 3501 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड स्कूटर, बिकॉज अभी तक जो चेतक ने अपनी रेपुटेशन बनाई है ना, वो काफ़ी तगड़ी है। अगर आपको याद हो, जब चेतक इनिशियली आई थी तब उतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही थी, बट ओवर द टाइम जो इनिशियल कस्टमर्स थे उनने खुद बोल बोल के अपने रिश्तेदारों को गाड़ी दिलाई है और उसके बाद अपने दोस्तों को गाड़ी दिलवाई है। बिकॉज इवन दो अगर आप उस टाइम देखेंगे तो चेतक में आपको उतनी ज़्यादा रेंज नहीं मिल रही थी, उतने फीचर्स नहीं मिल रहे थे, बट बिकॉज द बिल्ड क्वालिटी वॉज सो डैम गुड एंड कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, तो लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद ओवर द टाइम सेल्स इंक्रीज होती गई। और अब आप देख रहे हैं कि इट्स नंबर 1 स्कूटर। पिछले मंथ इट वाज द हाईएस्ट सेलिंग ईवी स्कूटर। तो उसकी वजह से यार यहाँ पे ना जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई है वो बहुत सही हुई है, और उसी की वजह से जो ट्रस्ट इस गाड़ी पे है लोगों का वो बहुत कमाल का है। जब मैं पुणे गया था तो वहाँ पे मेरे को लगा कि यार इस गाड़ी का प्राइस हल्का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज कंपेयर टू कॉम्पिटिशन, जैसे अगर आप ओला वगैरह से कंपेयर करोगे तो ओला के काफ़ी सस्ते स्कूटर्स हैं जिनमें आपको इससे बेटर रेंज मिलेगी, ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे।
तो वहाँ पे मेरे को लगा कि यार प्राइस हल्का ज़्यादा है, तो मैंने बजाज के ऑफिशियल से बात करी और उनका सिंपल आंसर था कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इतने सालों में जो हमने ट्रस्ट बनाया है, अपनी इमेज बनाई है, अपनी रेपुटेशन बनाई है, वो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। येस वी नो आवर स्कूटर इज़ अ बिट ऑन द हायर साइड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बट हम आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। हम ये नहीं देंगे कि यार कल के दिन आपको परेशान होना पड़े, आपको दिक्कत लगे, आपको बार बार सर्विस सेंटर आना पड़े, वो सब हम नहीं करने वाले हैं। तो वो मेरे को बहुत सही लगा कि यहाँ पे ना क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। द बॉडी इज़ वेरी गुड, फुल मेटल बॉडी है, फीचर्स अच्छे हैं, जो चीज़ें हैं वो अच्छे से काम करती हैं, रेंज काफ़ी अच्छी है, और उसके अलावा जो इसकी रेपुटेशन है कि अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, सेम चीज़ अभी भी है। तो एज सच आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। अब अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूँ, तो ओनली कंपटीशन विच आई फील स्कूटर का है इज एथर रिस्टा। मेरे हिसाब से सिर्फ वही एक कंपटीशन है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड स्कूटर। अगर आपको और लंबी सीट चाहिए, और फीचर्स चाहिए, इफ़ यू वांट मोर टेक इन योर स्कूटर, फिर मैं कहूँगा आप एथर रिस्टा के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, आपको ज़्यादा रोबस्ट फीलिंग चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको चेतक के साथ जाना चाहिए। सो दैट इज़ अ थिंग बिटवीन एथर रिस्टा एंड बिटवीन दिस स्कूटर। अगर आप कोई भी लोगे ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बोथ आर वेरी गुड। बट अगर आपका है कि यार मेरे को मेटल बॉडी वगैरह चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स वगैरह चाहिए, तो आप रिस्टा के साथ जा सकते हैं। अगर आपको और मतलब चीज़ें चाहिए, फीचर्स वगैरह, तो रिस्टा विल बी अ बेटर ऑप्शन। बट दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, बोथ आर वेरी गुड। और ये नए वर्जन के साथ यार जो कमियां थी ना, उन पे बजाज ने काम किया है। सीट लंबी कर दी, फ्लोर बोर्ड का एरिया बड़ा कर दिया, रेंज बेटर कर दी। उसके अलावा जो बोलते थे कि टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, टच स्क्रीन ऐड कर दी। तो ये सब चीज़ें यार पहले से बहुत बेटर हो गई है। अंडर सीट स्टोरेज बहुत बेटर कर दिया है। पहले आपको एकदम इतना सा अंडर सीट स्टोरेज मिलता था, बट अब उसको बहुत बेटर कर दिया गया है। सो बजाज ने अपने कस्टमर्स की सुनी है, जो कि एक बढ़िया बात है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, if you want an EV scooter, you should not miss this one because it's one of the best. So yeah, thanks for watching guys. Hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको तो कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।